तो ऐसा इसमें साफ साफ लिखा है कि ठाकुर वीरेंद्र सिंह यानी कि दादू शाह ने यह जमीन का टुकड़ा मदन सिंह जी के पिता ठाकुर हरि सिंह को भेंट किया था। अब तो उस जमीन पर मदन सिंह के सिवा कोई दूसरा हक जता ही नहीं सकता। थारी जमीन थारे को लौटाने आए और ये भाई खाता उसका सबूत है। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ, मेरा प्यार मेरी झोली में डाल दीजिए। आज इतने सालों बाद मैंने आपरे बेटे भंवर सिंह को अपने लिए फैसले पर दोबारा ना सिर्फ विचार करते देखो है, बल्कि अपने पिता के लिए फैसले का आदर भी किया है आपके बेटे ने। आज वो खुद चाल के मदन सिंह को उसका हक लौटाने गया है। मासा, शिवतुरे, आज अपने पुरखों के लिए फैसले का आदर कराया हूं और अपनी संतान की खुशियां भी साथ लेके आया। मासा, भाई साहब ने रणवीर को रिश्तों रुक्मी से पक्को कर दिया। खुश रह बेटा। मुमल, मिठाई लेके आ। कमल, सबका मुंह मीठा करवा। आज अपने खानदान के लिए सबसे बड़ी खुशी को दिन है। जा, माँ का आशीर्वाद ले। ठीक। आशीर्वाद दीजिए। खुश और जे खुशखबरी अपने बड़े भाई साहब को भी सुना देना, उसे भी सुनकर बड़ी खुशी होगी। क्यों नहीं, जरूर होगी उसे खुशी। आखिर ये फैसला हमारा है। मैंने ऐसे ही सपना देखा था तेरे वास्ते कि हमारी छोरी ने कोई राजकुमार भी आके ले जाए, और आज हमारा सपना साकार होने जा रहा है। ले छोरी, कल से तूने कुछ ना खाया है, खा ले। रसाल बेटा, ये थारे वास्ते नहीं है, ये तुम्हारी रुक्मी के लिए है। वो बाजार जा रही है ना, इस वास्ते। खा ले पहले बेटा, ले। जीजी, मनी चिमटी काटो। क्या हो गया? अरे काटो ना, उन्हें पता चलेगा कि मैं जग रहा हूँ कि नहीं। काटो। माँ, ये चमत्कार कैसे हो गया? क्या हो गया रे छोरे, क्या हो गया? आप रसाल जीजी को छोड़कर रुक्मी जीजी को खाने वास्ते पूछ रही हैं? चल विशाल जी, तू जा। मन ने हमारी छोरी का ध्यान रखने दे। अब कुछ दिन तो बचे हैं इस छोरी के इस घर में। भाई साहब, भाई साहब। अरे मुमल, तू? थैंक गॉड आप सपनों की दुनिया से बाहर तो निकले। पता है दादी सब पूरा कमरा उथल पुथल कर रही थी। किस लिए? आपकी कुंडली के लिए। फाइनली मिल गई। मुमल, मेरी और रुक्मी की कुंडली तो पहले से ही मिली हुई है, वरना तू बता हम लोग मिलते ही क्यों? पता है आपने अपने प्यार को साबित करने के लिए तायासा को भी कन्विंस कर लिया और वो पुरानी डायरी तक ढूंढ ली। पर भाई साहब, मान लीजिए अगर आपकी और रुक्मी की कुंडलियां नहीं मिली तो? अरे कैसे नहीं मिलेंगी कुंडलियां? जरूर मिलेंगी। जिस चेहरे को मैं इतने सालों से ढूंढ रहा था, जब वो मिल गया तो फिर कुंडलियां भी जरूर मिलेंगी, समझी? एंड बाय द वे सिस, मैरिज इज अ मेड इन हेवन, समझी?
क्या कर? तुम्हारे बापू से तो तुम्हारा हाथ मांग ही चुका हूँ, अब हाथ थाम रहा हूँ। और वैसे भी उस दिन मंदिर में तुम्हारे हाथों में चूड़ियां पहनानी रह गई थी। अब तो सबके सामने पहनाऊंगा। रुक्मणी, अरे कौन आया है? बापू अरे क्यों ना? रुक्मी, अरे कुंवर सा, बेटा आप जी उतारो, आओ पधारो, पधारो पधारो। हाँ। तो लंबी उम्र हो बेटा, विराजो। बिराजा, और क्या सेवा करो? हवेली में सब कुशल मंगल? जी, मैं रुक्मी की कुंडली लेने आया। वो दादी सा ने कहा है, ये मेरी कुंडली है, आप रुक्मी की कुंडली दे दें तो। किसु की माँ अंदर से रुक्मी की कुंडली लिया। जी अभी लाई। ये सिर्फ दादी सा की तसल्ली के लिए है। मेरा मानना तो ये है कि अगर ऊपर वाले ने हमें मिलवाया है तो हमारी कुंडलियां भी जरूर मिलेंगी। हाँ हाँ, जरूर मिलेगी बेटा। रुक्मी की कुंडली। ठीक, तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। दादी सा बाट देख रही होंगी। अरे खाना तैयार है, जिम के जाना। जी नहीं, फिर कभी। मैं चलता हूँ। अच्छा, थे क्यों परेशान हो रहे हो? परेशानी की तो बात है किसु की माँ। रणवीर की दादी सा ने रुक्मी की कुंडली मंगाई है। ये दोनों कुंडलियां नहीं मिली तो हम भी अपने पंडित जी को बुलाकर कुंडलियां मिलवा कर देख लेते हैं। में से 32 गुण मिल रहे हैं रुक्मिणी और रणवीर की कुंडली में। और पढ़ के पंडित जी, रणवीर की कुंडली में एक दोष है। क्या दोष है रणवीर की कुंडली में? ब्याह के 2 वर्ष कुछ परेशानी आने की संभावना है। और पढ़ के छोरी की कुंडली में जो ग्रह है वो रणवीर के उस दोष के असर को कम कर सके। तो आप क्या कहे हैं पंडित जी? मन ने तो ब्याह के लिए इस कुंडली में और कोई दोष ना दिखे। रणवीर बहुत प्यार करे हैं रुक्मिणी। तो मैं सबसे कह दूं कि ये ब्याह करवा दे? जी बिल्कुल। जब तक वो छोरी रणवीर के साथ बंधी रहेगी तब तक रणवीर के जीवन की गाड़ी सरलता से चलेगी। पंडित जी की बात ने तुम्हारी परेशानी बढ़ा दी। अरे इस माहौल में दोष के कारण ब्याह को नहीं हो सके। 2 साल इंतजार करना पड़ेगा। ये दोष के बारे में हवेली के पंडित जी ने भी पता चल ही जाएगा। आप लोग परेशान दिखे हो, क्या बोले हो पंडित जी ने? कुछ नहीं बेटा, तू अपना काम कर। बेटा वो पंडित जी का कहना है कि बापू, बापू हवेली की गाड़ियां आई हैं। कटे अपने घरों कटे। जय माता दी की। जय माता जी, जय माता जी, जय माता जी। पधार पधार, हुक्म करो, आपकी क्या सेवा करें? कुछ बातों का खुलासा करना जरूरी था, वही बातें करने मैं यहाँ आया हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो पहले आप मेरी सारी बातें सुन लीजिए। आपकी बात का बुरा मानने का तो सवाल ही ना उठे। आप तो लड़के वाले हैं। मदन सिंह जी, सबसे पहली बात तो ये कि हमने दोनों की कुंडलियां मिलाकर देख ली।
36 में से 32 गुण मिल रहे हैं। हुक्म कीजिए बड़े ठाकुर, जो कहना है वो कहिए। हमारे पंडित जी ने ब्याह की तारीख तय कर ली है, अगले पूर्णमासी को। हमें तो कोई एतराज नहीं है, लेकिन हमें एक बात से एतराज है। किस बात से ठाकुर साहब? आप अपने बेटी के ब्याह में कोई खर्चा नहीं करेंगे, सारा खर्चा हम उठाएंगे। ठाकुर साहब, हमारी बेटी का ब्याह है। यह बात की माफी चाहता हूं, पर एक बात तो सच है मदन सिंह जी, ब्याह में आप हमारी बराबरी नहीं कर पाएंगे। समधी जी, हम हमारे रणवीर का ब्याह अपने तरीके से करना चाहते हैं। आप बस अपनी बेटी दे दीजिए, बाकी सारी जिम्मेदारी हमारी, और ये हमारी विनती है आपसे। अब बड़े ठाकुर की इच्छा के खिलाफ मैं क्या कह सकूं? महेंद्र, ये उस जमीन के कागजात हैं। अब कानूनी तौर पर ये जमीन आपकी है। उस जमीन पर हमने आपको कई साल खेती नहीं करने दी, उसका हर्जाना इसमें है। बेटी के ब्याह में काम आवेगा। शगुन का सामान ले आओ। इन्होंने तो कोई दोष की बात नहीं की। उनके पंडित जी हमारे पंडित जी से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, कुछ मत सोचो। जीजी, अब थारा ब्याह किसी राजकुमारी से कम ना होगा। पर अभी भी एक राज तो राज ही है रसाल। तुम्हारे चेहरे का यो हिस्सा जो अभी तक कुंवर साहब ने देखा नहीं है। हर बार कोई ना कोई रुकावट आ गई। आज जबकि हवेली वालों से बापू की सारी दुश्मनी दोस्ती में, रिश्तेदारी में बदलने जा रही है, कहीं हमारा ये दोष रुकावट ना पड़ जाए। जीजी, क्या चाहो आप? मैं कुंवर साहब को धोखे में नहीं रखना चाहती। जीजी, इससे पहले किसी और से पता चले, आप खुद कुंवर साहब को बता दो, ताकि उन्हें ऐसा ना लगे कि आपने अपनी असलियत छुपाई। हाँ, मैं आज ही कुंवर साहब को सब कुछ बता दूंगी। मैंने हमारी जमीन का एक कागजात देकर आप हमारे पे बहुत बड़ा उपकार करिए। इसके बदले में मैं हमेशा आपको एहसानमंद रहूंगा। आपसे एक विनती है। कहिए ना मदन सिंह जी। मैं ये कागजात हमारा पितरों के चरणों में रखना चाहूं, जिनकी समाधि उसी जमीन पर है। अगर आप सभी साथ चले तो? क्यों नहीं, हमें भी उनका आशीर्वाद मिल जाएगा। चलो सब चलते हैं। पता जीजी, यही मौका है, जाकर कुंवर साहब को सब बता दो। अरे रुक्मी, कथे जा रही हो? मुंह मीठा तो हमारा करवाओ। चल ना, चल। सारी औरतें मिठाई मांग रही हैं। अब मैं क्या करूं? कैसे
बताऊं कुंवर को? जीजी, औरतों को मिठाई मैं देती हूँ। आप जल्दी से रणवीर कुंवर के लिए चिट्ठी लिख दो, मैं किसी के हाथों भिजवा देती हूँ। और वैसे भी वो हमारी जमीन पर ही तो गया, ठीक है ना? चिट्ठी तू लिख, तू ज्यादा अच्छे से लिखे, मैं बाहर देखती हूँ। पर जीजी, जीजी की तरफ से लिखना है, कैसे लिखूं? प्यारे कुंवर सा, मैं तन्ने किसी धोखे में ना रखना चाहूँ। एक राज है जिसके बारे में मैंने कई बार आपको बोलने की कोशिश भी की थी, पर अब तक ना बता पाने के पीछे आपको खो देने का डर मन सता रहा था। ब्याह पक्को होने के बाद हम एक दूसरे से ना मिल पाएंगे, इसलिए आपका हमारे बारे में सच जानना जरूरी है। हमारा एक गाल बचपन से जला हुआ है। एक एक गहना लाखों से कम करें। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। और ये कपड़े कितने सुंदर है। सुंदर करो। रसाल से चिट्ठी ले, बहुत जरूरी बात लिखी है उसमें, और थारे दोस्त कुंवर ने दिया, ठीक है? और किसी के हाथ ना लगनी चाहिए। जा। अरे क्या हो गया छोरे? इधर आ। क्या हो गया? देखिए कौन नहीं, मैं गिर गया, अब मैं बाहर कैसे जाऊं? अरे रोवे क्यों छोरे? चल इधर आ, चल चल चल, जा जा, कुर्ता उतार, कुर्ता उतार, जा नहा के आ। ले जाके नहा ले, जा। बीमारी तरह खुशी से पागल हो गया है। रुक्मी की चिट्ठी कुंवर सा के लिए। प्यारे कुंवर सा, मैं थारे को किसी धोखे में नहीं रखना चाहूं। एक राज है, आप मारे से ब्याह करना चाहो तो शाम को शिव मंदिर आओ, मैं वहां पर गांव की छोरियों के साथ जाऊंगी। आपसे बात नहीं कर पाऊंगी, मगर आपको देखकर मन ने विश्वास हो जाएगा कि आपने मन ने मारे इस दोष के साथ स्वीकार कर लिया है।